देख सकते हैं कैमरे में जिस तरह से बहुत भीड़ है और अभिजीत के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश करी गई है। शांतिपूर्वक चल रहा है ना उनके संविधान के हिसाब से। उसने खड़े होके चांटा मारा है। उसके हाथ में क्या था कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम बहुत पीछे थे, लेकिन वो ऐसे करके झपटी है उन पर। उसको लेके गई है पकड़ करके। अब वो एक जने थे कि और भी उनके साथी थे, ये नहीं पता। अभिजीत दीप के बोल रहे थे और एक महिला ने उनके ऊपर थप्पड़ मारने की कोशिश करी और हाँ एसिड अटैक है, एसिड अटैक करने की कोशिश करी है। देखिए अभी अभी दीप के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश करी गई है। बिल्कुल देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कैमरे में जिस तरह से बहुत भीड़ है और अभिजीत के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश करी गई है और पीछे करने को लगातार कह रहे हैं कि आप लोग पीछे हो जाइए। बिल्कुल बड़ी खबर ये यहाँ पर है, अभिजीत दीपके के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश ये करी गई है। देखिए आप लेकर जा रहे हैं उस महिला के लिए जिसने एसिड अटैक करने की कोशिश करी है। बिल्कुल बहुत भगदड़ वाली स्थिति यहाँ पर है और दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। परसों जो पीस प्रोजेक्ट होना है उसके लिए वो बोल रहे हैं। अब उसको क्या सबसे आगे बैठी है अभिजीत से मात्र 2 बंदों के पीछे। अचानक उन्होंने बोला कि हम बाबा साहब अंबेडकर के हिसाब से हम काम करेंगे। शांतिपूर्वक चल रहा है ना उनके संविधान के हिसाब से। उसने खड़े होके चांटा मारा है। हाँ जी चांटा मारने के लिए खड़ी हुई है तो लोगों ने देखा है। अब वो ये नहीं पता कि थप्पड़ पड़ा है कि नहीं, इसलिए पूरी जनता एसिड अटैक कर रही थी। कोई बता रहा है उसके हाथ में क्या था कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हम बहुत पीछे थे, लेकिन वो ऐसे करके झपटी है उन पर। ये चीज था। तो ये चीज वहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोगों ने देखा होगा। मेरे बेटे ने खुद वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर भी ये चीज है। सबसे आगे बैठी है वो। अब वो अपना बनकर यहाँ बैठी है। अब किसी को क्या पता कि कौन कहाँ से और कैसे आया है, किसी को नहीं। मीडिया पर्सन होती तो थप्पड़ मारती, एसिड फेंकती, कुछ भी गलत करती। आप ये बताओ, नहीं ना। हम भी तो खड़े हैं, हम भी सुन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे ना। तो आप बताइए फिर। शांति स्वरूप से सारा काम हो रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है परसों जो सबसे बड़ा काम होने वाला है, सारी दुनिया से यहाँ आ रहे हैं। मैं खुद सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अभिजीत इतनी रिक्वेस्ट सब लोगों से करता है, प्लीज़ आप सब लोग आइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों ने नीट का पेपर नहीं दिया, पढ़ाई तो कर रहे हैं। हर बच्चा पढ़ाई से सफ़र कर रहा है। मेरे बच्चे ने नीट नहीं दिया, वो छोटा है, लेकिन वो इतने दिनों से मुझे इंसिस्ट कर रहा था मम्मी मुझे लेके चलो। लेकिन आज जब सुबह उसने जो देखा कि सोनम सर को लेके गए, वो तब से मेरे पीछे खड़ा है, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो। मैं उसको अकेले लेकर आई हूँ। मेरा छोटा बच्चा है, उसको घर पे छोड़ के। किस लिए? क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हर कोई अपने लिए नहीं बैठा, बच्चों के लिए। बच्चे सबके सांझे होते हैं, अपने हो चाहे पराए हो। ये हर आदमी अगर सोच के चलेगा ना तो शायद कभी किसी बहन बेटी के साथ में गलत नहीं होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, अंधे लोग सिर्फ अंधे हैं, अपनी आँख वाले अंधे जिसे कहते हैं ना, वो पढ़े लिखे होकर भी गंवार बने बैठे हैं, जानते सब कुछ है लेकिन सिर्फ अपने लिए चलते हैं। क्यों? आप अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हो, आपको जनता ने बिठाया है। ये चीज कभी मत भूलना। लेकर गई दिल्ली पुलिस लड़की उसको लेके गई है पकड़ करके। अब वो एक जने थे कि और भी उनके साथी थे, ये नहीं पता। अभी एक लड़के ने शायद उस पर भी हमला मारने की कोशिश। भाई मारने की कोशिश तो करेगी, उसकी हिम्मत कैसे हो गई अभिजीत के ऊपर हाथ उठाने की? वो पागल है, इतने दिनों से यहाँ बैठे है, विदेश से अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना करियर बर्बाद करके यहाँ पर आए हैं। ये नहीं दिखाई दे रहा? वो पागल ही है मैडम, वो पागल ही है जो बच्चों के कारण बैठा हुआ है। भगवान के सामने लाइव गाली दी जा रही है स्टेज से। उस टाइम किसी ने क्यों नहीं वर्ड बोला भाई? तब भी तो बोलना चाहिए था। उस टाइम क्यों नहीं बोला? यहाँ हिंदू नहीं आए क्या सपोर्ट करने? मैं भी तो हिंदू, मैं सपोर्ट करने आया हूँ सीजेपी को। इसका मतलब ये थोड़ी ना हिंदुओं के लिए गाली सुनूंगा मैं। रात दिन हिंदुओं के लिए गाली का, अल्लाह तेरा नाम रहेगा, क्या मतलब है? हिंदू भी तो है यहाँ पे भाई साहब, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। स्टेज पे ऑन द वो करके गया है वो। देखिए कोई किसी का ये व्यक्तिगत मंतव्य हो सकता है, ठीक है ना, कुछ धार्मिक, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है एक बहुत अच्छा उम्दा प्रोटेस्ट हो रहा है जो शिक्षा के लिए हो रहा है। क्या 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 आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे घर में नेहा जैसी बेटियां पैदा होंगी वो आत्महत्या करेंगी? अरे प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा उद्देश्य हो सकता है कि इतने लोग हैं, आपके ही परिवार में 10 लोग हैं, क्या सबसे एक ही बात होता है
बातें कुछ हुई होगी लेकिन इस चीज़ को अन्यथा न लेकर के यदि हम प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ, देखिए जब आप आज तक नहीं, ये बताइए कि एक सेकेंड प्लीज लेट मी कंप्लीट। कुणाल कामरा ये एक चीज बताइए, तो इतने दिनों से उस पर क्यों नहीं बात की? करप्शन क्या भगवान का ना क्या अपमान करा? उन्होंने बोला सीता के पति को लेकर ये मांगते हैं। सीता के पति कौन? कोई मतलब नहीं बना था, कोई मतलब थोड़ी था। नहीं, सीता के पति क्या मतलब था? अपना स्टेटमेंट अपने पास रखिए। अरे कोई बात नहीं, देखो आप लोग सिर्फ धर्म, जात, बिरादरी इन सबको लेके पड़े रहिए और कुछ नहीं है। सारे एक चीज बताइए, सोमनाथ बांगचू ने ये बात बोली है? सोनम बांगचू ने तो नहीं बोला है ना ये तो जब उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने एक सेकेंड, उन्होंने ये चीज हमेशा बोला है कि मतलब वोट हम सोनम जी के साथ हैं, मगर धर्म के बारे में गलत है। धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो भाई हम उसके खिलाफ हैं। मैं तो बोलता हूँ, रोज भी डालता हूँ, रोज डालता हूँ मैं रोज डालता हूँ, रोज बोलता हूँ इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो रोज कहता हूँ। इतने बच्चे मरे उनके लिए कौन बोल रहे हैं? तुम लोग जहाँ खड़े होते हो जाति धर्म, मैं जाति का अरे भाई की बात रिकॉर्ड कर रहे हैं। आजा भाई, आजा। लोग सारी वीडियो देखो, रोज बोलता हूँ, मगर सुन, हाँ मैं रोज बोलता हूँ। देखो कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा और भाई हमारे साथ है। और भाई बोलो इस्तीफा दो, इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, हम तो इसके खिलाफ हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। हम तो गलत है। मैं आज अपनी बात रखता हूँ। देखो मैं ना गौ सेवक हूँ, गौ रक्षक हूँ। हम रात में रोज निकलते हैं गौ माता को बचाने के लिए, और तीन बार सरकार से वादे करते हुए प्रमोशन मत कर, अपनी प्रमोशन नहीं। गलत है बीजेपी यार, इसकी बात अच्छा ना एक सेकेंड, पुलिस क्या कर रही है? नहीं पुलिस नहीं तो पुलिस, अच्छा ये बताइए कि उसका वेतन क्यों दिया जा रहा है? इस्तीफा देना चाहिए, सबको देना चाहिए। नहीं ये नीट पेपर लीक हुआ है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, साफ सीधी बात है। पुलिस को कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। सरकार में कौन बैठा है? बीजेपी सरकार बैठी है, गलत है बीजेपी तो। किसके अंडर है मेरे भाई, किसके अंडर है? में है ये। सारी दुनिया खड़े होके बोलती है मोदी हमारे पापा हैं। कितने उनके बच्चे हैं यही नहीं समझ में आता। यहाँ पर भी आके लोग बोल रहे हैं मोदी हमारे पापा है, वो हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी है। अरे पिता का फर्ज तो बना लो। पिता बन रहे हो, पिता का मतलब पता है क्या होता है? जिन बहन बेटियों के साथ हो रहे 3 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा, उनके रेपिस्ट को 2 दिन के लिए थाने में बंद करते हैं, फिर यहाँ करके बाहर खड़ा करते हैं। किस लिए? कि आओ दोबारा आ जाओ। सुनो, हमें दूसरे मुद्दे पे नहीं, अभी आप हम तो रोज गाली देते हैं। देखो मैं तो रोज गाली देता हूँ, बीजेपी को रोज। मेरी वीडियो देख सकते हो, देता हूँ मैं। अभी अभिजीत के ऊपर जो अटैक, अभी जो अभिजीत पर अटैक हुआ उस पर क्या कहेंगे? इस सरकार देखो कल बहुत ज्यादा गलत हुआ है, बहुत ज्यादा। अभिजीत पर जो अटैक हुआ, देखो ये यहाँ पे बहुत अंधभक्त आ रखे हैं। अंधभक्त से कहना भाई ये काम सो दो वरना हमारे हाथों में फंस गए तो भाई बहुत मारे जाओगे। आप वैसे मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है, लेकिन आप धर्म के बारे में नहीं सुने। बस धर्म के बारे में नहीं, तो मैं शुरू से बीजेपी के खिलाफ हूँ। शुरू से। मगर हम अपने धर्म के बारे में नहीं सुनेंगे। देखो परसों धर्म की बात हुई है, उससे पहले भी धर्म की बात हुई है। अपने धर्म के बारे में हम नहीं सुनेंगे, मगर हम बीजेपी का इस्तीफा चाहते हैं। कुणाल कामरा का जो वे था वो गलत डाली है। मैंने तो वीडियो आज कुणाल कामरा के खिलाफ जो उन्होंने परसों कहा गया है, यहाँ पे उन्होंने कहा सीता के, तो ये बहुत गलत कहा। उससे पहले की लेडीज भी आई थी, उसने भी वैसे भी नहीं थी, जानबूझ करके वो किया गया था। उस स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानबूझ के किया गया। शुरू से साथ है जितनी भी है, मगर ये गलत है। कह रहा हूँ आप लोग से पूछना चाहूंगा, आप लोग अभिजीत के लिए आए हैं या सोनम सर के लिए आए? पहले ये बता दीजिए। भैया हम अपने लिए आए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, नीट का पेपर आगे चल के देंगे। अभी आपको बताते हैं, एक बार बताइए कि ये छात्र छात्राओं के लिए आंदोलन है, तो यहाँ पर जो है नीट का मुद्दा हो, यहाँ पे रेलवे का मुद्दा हो, यहाँ बैंक का मुद्दा हो, यहाँ एसएससी का मुद्दा हो, जॉब का मुद्दा हो, अगर आप नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोलते हैं या अमित शाह मुर्दाबाद बोलते हैं, इससे कतई गुरेज नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद हम 100 बार बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जो है एक बात बताइए, यहाँ पे राम हो या इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो,
किसी भी धर्म के ऊपर में टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, जो मन से करी गई। आप एक बार बताइए, ये छात्र छात्राओं का मंच है या कि जो है बाबाओं और मुल्लाओं का मंच है? बाबाओं और मुल्लाओं का मंच है, बताइए। ये छात्र छात्राओं का मंच है। यहाँ पर जो छात्र हित की बात होनी चाहिए, जो है छात्र को जॉब कैसे मिलेगा, जो पेपर लीक होता है उसकी बात होनी चाहिए, ना कि यहाँ से जो है किसी धर्म पर जवाब चाहिए ना, उनसे जवाब मांगो ना। आप भी जवाब मांगो ना। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज 21वां दिन है ना। गला फट गया भाई, पूछेंगे तो एक बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक आदमी आके गलत बोल देगा तो सभी खराब नहीं सुनिए, वही तो हम बोल रहे हैं। एक मिनट, नहीं कैसे कूदेगा, एक मिनट सुनिए। मत बोलो आप मंच से किसी ने किसी नहीं बोला ये गलत है मेरे भाई। सुनो, अब मैं भी हूँ, बुलाया गया नहीं वो आ जाते हैं लोग, यहाँ कोई भी आ रहा है तो उसके नहीं, कोई इनविटेशन नहीं है, मुझे भी नहीं मेरे भाई। सुनो मेरे भाई, सुनो तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। सुनो, कोई भी आदमी यहाँ, हम 6 तारीख से हैं तो और 20 तारीख से कंटिन्यू है, तो हमने देखा यहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं, उनका कोई चेहरा नहीं होता, बट वो यहाँ आके जैसी बात अपनी रखते हैं, भटकते हुए नहीं फिरते हैं जैसे लोग मुद्दा यही था। सर, उन लोगों का कहना यह है कि वो छात्रों का तो मैं अपने भाई के लिए आया हूँ। सर, मैं बोल रहा हूँ, वो लोग ये बोल रहे हैं कि वो छात्रों का मंच है, वहाँ से धर्मों की बात नहीं करनी चाहिए। बयानबाजी कर देगा तो उससे मेरा प्रोटेस्ट खराब नहीं होगा, मेरा आना खराब नहीं होगा। ऐसे लोगों को रोकिए ना। रोकना यार भाई, उसको जान से नहीं मार सकते, उसको कुछ नहीं, उसको हाथ जोड़ के हम समझा, हाँ हम हाथ जोड़ के उसको समझाते हैं। नहीं जोड़े गए, प्रोत्साहित करा गया। और देखिए, बिल्कुल बवाल जंतर मंतर पर है और बवाल लगातार हो रहा है, हर बात पर बवाल हो जा रहा है, बिल्कुल हर बात पर। और गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। मतलब स्थिति थोड़ी सी देर में बदल जाती है, थोड़ी देर मामला शांत रहता है, थोड़ी देर में स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाती है। फिलहाल देखिए, यहाँ पर अभिजीत दीपके पर थप्पड़ मारा गया, एसिड अटैक था या फिर स्याही से हमला करा गया, लेकिन अभिजीत दीपके भाषण दे रहे थे, आगे एक महिला बैठी थी और उन्होंने एकदम से अटैक करने की कोशिश करी। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मोहित राणा के साथ।